how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Pillars of Democracy. As you know, democracy is the best form of government. It has certain features which make it superior to all other forms of government. Given below are the essential conditions for the successful working of a democratic government. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सबसे अच्छी गवर्नमेंट है, ठीक है। क्या फीचर्स हैं, क्या ऐसी जरूरी चीजें हैं जो एक कंट्री को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाता है, वो हम रीड करेंगे। फर्स्ट इज एनलाइटेंड सिटीजन्स, यानी कि एनलाइटेंड सिटीजन यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो भी सिटीजन हैं, ठीक है, वो एडुकेटेड होने चाहिए, वेल अवेयर होने चाहिए, एनलाइटेड सिटीजन चाहिए, यानी कि पॉलिटिकल अवेयरनेस होनी चाहिए कि गवर्नमेंट क्या गलत कर रही है, क्या ठीक कर रही है, उसे पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये हमारे लिए, हमारी वेलफेयर के लिए है, हमारी सोसाइटी के लिए ये गुड है या बैड है। अगर एनलाइटेड सिटीजन होते हैं तो गवर्नमेंट जो है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, वो बहुत अच्छे से काम कर पाती है, क्योंकि वो उन्हें टाइम टू टाइम पब्लिक ओपिनियन के थ्रू वो सजेशन देते रहते हैं और उसी अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है वो खुद को इवेलुएट करती है और जो भी जरूरी स्टेप्स होते हैं इम्प्रूव करने के लिए वो कर पाते हैं। नेक्स्ट है वाइज लीडरशिप। वाइज लीडरशिप का मतलब है जैसे कि बड़ी बड़ी कंट्रीज जो होती हैं, पीपल डू नॉट डायरेक्टली एडमिनिस्टर देमसेल्व्स, पर वो क्या करते हैं, इलेक्शन के थ्रू अपने लीडर को चूज करते हैं। ऐसे में एक बुद्धिमान लीडर चूज करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो लोग एनलाइटेड होंगे, उनको नॉलेज होगी, तभी वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को अच्छे से चूज कर पाएंगे, वोटिंग कर पाएंगे, ताकि वो उनके बिहाफ पर रूल कर सके। और एक वाइज लीडर वो होता है जो अपनी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करता है, अपनी कंट्री के लिए काम करता है, सोच समझ के डिसीजन लेता है। नेक्स्ट है साउंड पब्लिक ओपिनियन। Public opinion as a decision-making mechanism plays a major role in a democracy. A democratic system grants people the right to formulate sound public opinion and express it properly, which no democratic government can ignore. If any government ignores or suppresses it, people can remove it in the next election. अब public opinion बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सोच समझ के जब ओपिनियन देते हैं कि गवर्नमेंट की ये चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए, अगर गवर्नमेंट उस चीज़ को इग्नोर कर देती है तो फिर उसको क्या मिलता है एक्सचेंज में, अगले इलेक्शन में लोग उसको रिमूव कर देते हैं उस गवर्नमेंट को और नेक्स्ट गवर्नमेंट को चांस दे देते हैं। इसीलिए साउंड पब्लिक ओपिनियन होना किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है दैट इज रन बाय द पार्टी और अ coalition of parties with the majority of seats, but the minority cannot be ignored or neglected, because in a democracy every group must be allowed to vote its opinion. So accommodation of differences, ठीक है, जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो एक पार्टी रूल करती है या फिर एक coalition यानी कि दो पार्टी मिलकर रूल करती हैं या दो से ज़्यादा पार्टी मिलकर रूल करती हैं। ऐसे में मेजोरिटी पार्टी जो है वो रूल करती है, लेकिन माइनॉरिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है, माइनॉरिटी को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। हर एक ग्रुप में एवरी ग्रुप मस्ट बी अलाउड टू वॉइस इट्स ओपिनियन। टॉलरेंस एंड इंक्लूसिवनेस आर इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इनटॉलरेंस डिस्ट्रॉयज द वेरी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। अब अपोजिशन पार्टी, क्या उनको बोलने का हक नहीं होता? बिल्कुल हक होता है। अदर पार्टीज जो होती हैं वो भी अपनी बात को रख सकती हैं, ठीक है। और रूलिंग पार्टी जब तक अपोजिशन पार्टी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, उनकी बातें नहीं सुन पाएगी, तब तक वो अच्छे से काम नहीं कर सकती। अपोजिशन पार्टी भी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट है डिसिप्लिन्ड सिटीजन। लोगों को जो सिटीजन है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के, उनका अवेयर होना, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो अवेयर होंगे, डिसिप्लिन होंगे, तो उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता होगा, अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पता होगा। दे शुड बी विलिंग टू फाइट फॉर देयर राइट्स, बिसाइड्स बी इक्वली विलिंग टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़। वायलेंस और यूज़ ऑफ फोर्स हैज़ नो प्लेस इन अ डेमोक्रेसी। सो लोग आराम से अपनी बात रख सकते हैं। तो एक वेल डिसिप्लिन सिटीजन का होना डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन पॉलिटिकल पार्टीज।
Generally, representatives of the people are elected with the help of political parties. These parties create public opinion and persuade people to vote for them. ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, वो लोगों तक जाकर अवेयर करती हैं लोगों को, अपनी अगर बताती हैं अगर हम गवर्नमेंट बनाएंगे तो हम क्या आपके लिए अच्छा करेंगे, ठीक है, क्यों हमें वोट देना चाहिए. दे सेलेक्ट कैंडिडेट्स एंड वर्क फॉर देयर विक्ट्री. फिर सोच समझ के अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव चूज करती है पार्टी ताकि वो जीत सकें. दे मेक देयर पॉलिसीज एंड सीक टू इम्प्लीमेंट देम व्हेन दे कम टू पावर. जब वो पावर में आते हैं तो अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं जो करना चाहते थे. इफ द पार्टीज आर वेल ओरिएंटेड एंड डिसिप्लिन्ड, द इलेक्शंस विल बी स्मूथ एंड द गवर्नमेंट विल फंक्शन एफिशिएंटली. अगर पार्टीज जो हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो वेल ओरिएंटेड होंगी, डिसिप्लिन्ड होंगी, तो अच्छे से इलेक्शंस होंगे, ठीक है, और गवर्नमेंट भी अच्छे से काम कर पाएगी. पॉलिटिकल पार्टीज आर द सोल ऑफ डेमोक्रेसी एंड सो दे मस्ट हैव अ नेशनल आउटलुक. दे शुड place national interest above everything else. Next is social and economic equality. डेमोक्रेसी जो है वो दो प्रिंसिपल पर बेस्ड है, दैट इज इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी, यानी कि सबको इक्वल लेकर चलना और सबकी रिस्पेक्ट करना. सो अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कास्ट, subcaste, gender, religion and language. All sections of the society should have equal stake in the development of the community. The rule of law, जिसका मतलब है सब लोग क्या हैं, equal हैं before the law. We also have a judicial system also. अगर किसी को लगता है किसी के साथ unfair हो रहा है, ठीक है, उसके right को denied किया जा रहा है, they can approach to the judicial system. But there can be some people who think they are superior to other. Their arrogance may make them look at others as inferior human being. जैसे कुछ लोगों को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं, उनकी ये जो एरोगेंस है वो दूसरे लोगों को वो क्या ट्रीट करते हैं, इन्फीरियर ट्रीट करते हैं. जैसे कि सर्वेंट और स्लेव्स को इन्फीरियर ट्रीट किया जाता है, उनकी इंसल्ट की जाती है, तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग. डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो इसको क्या मानती है, दैट इज़ द वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी. हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे उनकी ऑक्यूपेशन कुछ भी है, किसी भी कास्ट से हैं, कोई भी उनका जेंडर है. अ सोसाइटी इज अ डेमोक्रेटिक ओनली इफ ऑल इट्स मेंबर्स आर रिस्पेक्टेड एज ह्यूमन बीइंग्स एंड विद डिग्निटी. इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू हैव इकोनॉमिक पारिटी in the society where none should starve and none should be denied the basic necessities of life. If there is abundance on one hand and poverty on the other hand, तो कोई भी डेमोक्रेसी ट्रू डेमोक्रेसी नहीं होगी. कुछ लोग बहुत रिच हैं, कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है, तो दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री. डेमोक्रेटिक कंट्री वो होती है जिसमें सब लोगों को एक साथ इक्वल लेकर चला जाता है, और वही डेमोक्रेसी जो है सक्सेसफुल होती है. नाउ लेट अस रिवाइज द चैप्टर. Democracy is considered the best form of government. India is a democratic republic. Some sure guarantees of a successful democracy include enlightenment people with a wise and selfless leadership, honest political parties, freedom from communication and casteism, a free press. To make the right choices, every citizen should be well informed and socially responsive. No democratic government can ignore public opinion. Tolerance and inclusiveness are the two important features of democracy. In a democratic society, there are no distinctions of high and low. This is the chapter, bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.